तो हेलो भाई लोग, કેમ છો બધા મજામાં ने। तो हम लोग वापस आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और ये वीडियो होने वाली है अपने रैंक सर्वर की, जो कि हम लोग छोड़ के चले गए थे। और ये सर्वर लास्ट के 3 दिन तक निकाला था रहीन ने, जो कि है यूनिकॉर्न गेमर। तो आप सब तो उसको जानते ही होंगे, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर मेरे से भी ज़्यादा है और कौन नहीं जानता उसको। तो ये सर्वर तो हम सब ने क्विट कर दिया था और हम सब तो दूसरे सर्वर में चले गए थे। बट उसने बोला कि भाई मैं तो दोनों सर्वर खेलूँगा। तो उसने लास्ट तक 7 दिन में 100+ पॉइंट तो कलेक्ट कर लिए। बट अभी टाइम आ चुका है कि 500-600 पॉइंट कलेक्ट कर ले, क्योंकि भाई इस सर्वर में 600 से ज़्यादा पॉइंट है। तो अभी हम तो आ चुके हैं इस बेस में, जिसके पास है 90 पॉइंट। और इस में इस भाई ने कर रखे हैं स्टील का बेस, वो भी टावर वाला, जो कि हम भी बनाते हैं रैंक में। बट हम 72 आवर्स के पहले ये बेस तोड़ के अपना मेन बेस बना लेते हैं। बट इसने शायद ये गलती कर दी कि इसको लगा कि भाई ऊपर से कोई रेड नहीं कर सकता, भाई ये बेस ऊपर से इजीली रेड हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई ऑटो कैनन है, हमें तो मरना है नहीं। भाई यहाँ पे मैं मर गया तो भाई बहुत दूर से आना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने तो बैग लगाया नहीं है। और यहाँ पे भाई बूम बाम चालू ही है। तो अभी यहाँ पे एक और ऑटो कैनन है, अगर गलती से मुझके सामने आ जाता तो भाई वो भी मुझे मार देती। बट उसका एम मुझ पे लग नहीं रहा अभी। तो यहाँ पे अभी मैं आकाश और एजी बोट और रहीन यूनिकॉर्न गेमर, हम चारों यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं और इस बेस को रेड कर रहे हैं। बट नेक्सस, चेतन, ये सब लोग भाई नीचे से देख रहे हैं भाई ऊपर क्या चल रहा है। सब लोग वेट कर रहे हैं, हेल्प मी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हेलीक्राफ्ट नहीं किया। तो अगर हम लोगों ने हेलीक्राफ्ट कर लिया होता तो भाई ये लोग भी हमारे साथ ऊपर रेड में शामिल हो जाते। तो यहाँ पे तो भाई इस बेस को रेड करने के बाद हम लोगों ने तुरंत हेलीक्राफ्ट किया एक। और उसके बाद रात को हम लोगों ने भाई जितने भी बेस रेड किए, चूँकि आप लोगों ने देखा कि सुबह के 4 बजे नेक्सस, आकाश और पीटर और एक और बंदा था जिसको मैं भूल गया, हाँ एजी बोट, जो कि क्रेजी था, नहीं बिलीव था। तो उन चारों ने एक बेस रेड किया था सुबह के 4 बजे। भाई हम तो भाई 12:30 बजे के बाद ऑफ चले जाते हैं, हम तो इतना जागने वाले हैं नहीं, क्योंकि भाई मुझे तो घर से परमिशन है नहीं गेम्स खेलने की, वाईटी पे अपलोड करने की। तो भाई ऐसे ही कर लेता हूँ, बाहर जब भी रहता हूँ तो गेम्स खेल लेता हूँ। घर पे अगर कोई ना देखे तो आ जाता हूँ गेम्स में, क्योंकि सब सो जाते हैं, उसके बाद में आता हूँ गेम्स खेलने के लिए सबके साथ। इसलिए भाई इतना एक्टिव नहीं रह पाता, इसलिए इतना वीडियोस भी नहीं आती मेरी। तो यहाँ पे तो हम लोग देख रहे थे कि भाई नीचे जाने के बाद हम लोग इजीली ऊपर आ पाएंगे या नहीं। तो अभी तो रहीन सामने बॉम्ब्स लगा रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे देखते हैं नीचे कूदना ही पड़ेगा। तो मैं तो चला जाता हूँ रहीन को कवर देने के लिए, कि ये बंदा कहीं ऑनलाइन ना आ जाए। कि जब तक हम यहाँ पे आए थे तब वो बंदा ऑनलाइन था, बट पता नहीं कि क्यों वो कहीं चला गया है या फिर वापस ऑफ चला गया। क्योंकि आप देखना कि आपको पूरे बेस के अंदर वो बंदा कहीं दिखेगा ही नहीं। तो पता नहीं क्या ही सीन है उसका। तो शायद उसको पता ही नहीं होगा कि उसका बेस रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें उस बंदे का तो कुछ पता था नहीं, हम तो यहाँ पे देख रहे थे भाई हमें इस बेस की कैबिनेट ढूंढनी है। तो रहीन को यहाँ पे लूट रूम दिख जाता है डोर के पीछे, मुझे तो कभी दिखता है नहीं। तो यहाँ पे रहीन ने 4 C4 लगा दिए है, शायद 4 या फिर 2 लगाए हैं, नहीं पूरे 4 ही लगा दिए, कि तुरंत इसका वो टूट गया है और लूट रूम भी दिख गया। और इस बंदे ने सारी ऑटो कैनन ऑन करके रखे नहीं है, ये इसकी दूसरी गलती है। अगर ये ऑटो कैनन्स भी ऑन होती ना तो हमें और भी थोड़ा हार्ड पड़ जाता। बट क्या कर सकते हैं, अभी इस डोर को तोड़ने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने अभी बस जस्ट थोड़ी देर पहले ही ग्लाइडर क्राफ्ट किया है, इसलिए मेरे पास फ्यूल था नहीं। तो यहाँ पे मुझे 15 फ्यूल मिल चुका था। तो भाई यहाँ पे एक और ऑटो कैनन। तो अभी यहाँ पे आप ग्लिचेस देख सकते हैं, मेरे लेग्स देख सकते हैं कि भाई बंदे चिपक जाते हैं हवा में। तो भाई इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत बेस रेड करे थे, बट उस टाइम मैं ऑनलाइन था नहीं। जिस टाइम मैं ऑनलाइन था उस टाइम मैंने सारी रिकॉर्डिंग की नहीं थी। तो भाई वो तो मेरा रिकॉर्डिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा 64 GB
इंटरनल स्टोरेज वाला फ़ोन है, तो भाई उसमें 48 ही मुझे स्पेस मिलती है और 32 के अवेलेबल है कि मतलब 32 तक तो वो मैंने यूज़ कर लिया है, तो बस 10-12 GB तक हो जाता है रिकॉर्डिंग। बट अगर मैं 30 से 40 मिनट के ऊपर तक के रिकॉर्डिंग कर लूँ ना, तो मेरे 10 GB की हो जाती है उतनी ही रिकॉर्डिंग। तो ये मुझे जल्दी ही अपना एक कोई एक्सटर्नल कार्ड लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी एक और C4 लगेगा, तो ये तो कंफर्म है कि भाई अभी तो सब लोग ऐसे ही लगाते हैं अपने TC के, भाई इसी जगह पे होगी। तो यहाँ पे मैं तो सोच लिया कि भाई ये लोग लगाएंगे, उससे पहले मैं लगा दूँ कि अपने TC, इसलिए तुरंत हाथ में लेके बैठ गया। और यहाँ पे इन लोगों ने लगा दिए हैं 2 हैंडमेड नहीं 2 ऑयल बम। बट यहाँ पे मेरी TC लगी नहीं, क्योंकि भाई नेक्सस कब से लेके बैठा था अपने हाथ में TC। यहाँ पे आप सामान देखिए भाई, 1800 स्टील और फ्यूल देखिए भाई। यहाँ पे भाई ठीक से देखने भी नहीं मिला, एजी बोट आके सब कुछ उठा के ले गया। तो यहाँ से हमें 90 पॉइंट मिल चुके थे। और आप मेरे बैग में फ्यूल भी देख सकते थे। तो भाई यहाँ पे से मैं 1000 फ्यूल तो मैं अपने ग्लाइडर में डाल दूँगा। और यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे तो टर्फ मिला है नहीं, क्योंकि शायद नेक्सस ने मुझे टर्फ दिया नहीं है। तो अभी हम तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पे सारी लूट्स देखेंगे। तो यहाँ पे इसकी SMGs और बहुत सारी SMG की एमओ, 9mm की HE एमओ और बहुत सब कुछ बहुत कम है। यहाँ पे अभी भी मुझे टर्फ नहीं मिला था, तो मैंने यहाँ पे सोच लिया था कि भाई अब तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा है नहीं, अपने को टर्फ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे नीचे से बेस तोड़ने लग गए थे और हमें तोड़ना था यहाँ का लूट रूम। तो शायद इसीलिए इन लोगों ने ये तोड़ा नहीं, कि हम लोगों को टर्फ दिया नहीं, कि उन लोगों को लूट देखनी थी, इसलिए वो लोग हमें टर्फ नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे तो 9 उड़ चुके हैं, तो मैंने भी सोचा कि भाई मैं भी नीचे चला जाता हूँ। तो मैं भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ही वो रह चुकी है जगह पे, क्या बोलते हैं इसको, वो जो भी हो, रैम्प्स हो, पता नहीं क्या बोलते, मैं इसका नाम भूल चुका हूँ। तो 3-4 के उस पे बचा है। तो अभी यहाँ पे बिलीव है ये कोई एनिमी है नहीं, अपना ही बंदा है। अभी ये 3 ही बंदे हैं दूसरे लीजन के, क्योंकि इसका लीजन में अभी बंदे हैं नहीं, तो ये लोग हमारे साथ खेलने आ गए हैं। तो यहाँ पे भाई हमें तो इसमें चाहिए इसका टर्फ, क्योंकि हमें तोड़ना है इसको, इस बेस को, और लूट देखनी है। तो यहाँ पे एजी बोट और रहीन आ ही नहीं रहे थे नीचे। तो मैंने सोचा भाई इनको बोल दूँ इसको तोड़ दो, तभी ये लोग नीचे आएंगे, तब तक आने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पे जिसके पास टर्फ था वो तोड़ने लगा है। तो अभी आकाश ने तोड़ दिया है यहाँ पे पूरा बेस, और ये लोग भी गिर गए नीचे। बट इनके पास तो ग्लाइडर था, इसलिए इन लोगों को चोट तो लगी नहीं, और ये लोग उड़ के चले गए। यहाँ पे लूट रहेगी आसमान में, तो अभी गिरेगी थोड़ी देर में, उसकी तो कोई चिंता है नहीं। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि भाई आसमान में ही अगर लूट रहेगी तो क्या करेंगे। भाई यहाँ पे लूट तो ऊपर रह चुकी है, हमें तो कुछ दिखने मिल नहीं रहा। तो अगर यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपने लिए TC लगाना पड़ेगा और ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फाउंडेशन लगाऊंगा और उसके ऊपर रूफ लगाऊंगा। तो यहाँ से मेरा रिकॉर्डिंग हो चुका था ऑफ, और मैं आगे की रिकॉर्डिंग दिखा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ से मेरा ऑफ हो चुका था, क्योंकि मेरी बैटरी भी अभी लो थी। तो पता नहीं यार मेरा रिकॉर्डिंग सिस्टम का क्या ही सीन है, तो ये होता रहता है मेरे साथ। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि एक दूसरा भी बेस है कोई बंदे का, जिसके पास पूरा स्टील का बेस उसने बना के रखा है अपने पॉइंट साइड करने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि उसी बेस को रेड कर दिया जाए। तो हम लोगों ने सब लोग वहाँ पे चले गए थे। तो यहाँ पे मैं तो अभी तक अपने लूट लेके बेस पे पहुँचा भी नहीं था, और ये सब लोग अपनी लूट रख के वापस भी आ गए, क्योंकि हमको लूट की इतनी ज़रूरत थी नहीं। हमको सिर्फ आयरन, सल्फ़र और स्टील वगैरह चाहिए था, और फ्यूल चाहिए था, क्योंकि अभी तो सब बंदों के बेस ही रेड करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे भी बात कर रहा हूँ। मतलब मैं तो चुप ही रहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पे बोल नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि मेरा बैग अभी भी फुल है, क्योंकि मैं बेस पे जा रहा था और वहाँ पे
मतलब बेस पे पहुंचा और वो लोग सारे निकल गए। एक दो बंदे हेलीकॉप्टर लेके चले गए, कुछ बंदे ग्लाइडर लेके चले गए। आप देख सकते हैं रैंप लगाए हुए हैं, ऊपर हेली पड़ा है। तो यहाँ पे अब जल्दी से यहाँ पे हम लोग रेड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी रेड स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम जल्दी से उड़ के जाएंगे। तो आप देख लीजिए भाई, बंदे ने पूरा स्टील करके रखा है बेस को, और सिंपल बेस बना के रखा है कि जो कोई भी रेड करना चाहे नीचे से इजीली कर सकता है। मतलब नीचे से नहीं, ऊपर से, क्योंकि नीचे तो भाई इसने डबल लेयर लगा के रखी है। और यहाँ पे इसने स्पाइक्स भी लगा रखी है कि भी बंदे मर जाए। तो इसने आप देख सकते हैं कि इसने जो साइड में डोर भी लगा रखा है वो भी स्टील का है। तो इस बंदे ने पूरा अपना भी स्टील का कर दिया है, कैबिनेट से ही अपग्रेड करके रखा है। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं बेस के। तो यहाँ पे कुछ बंदे अंदर जा चुके हैं और कुछ बंदे अभी भी बाहर हैं। तो पहली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा ग्लाइडर कुछ जल्दी ही मैंने क्लोज़ कर दिया था, इसलिए मैं नीचे गिर गया था। तो अभी तो इसको रेड करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और इसको हमें बज़ूका से रेड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स हैं नहीं। तो यहाँ पे सब लोग ढूंढ रहे हैं कि इसके कैबिनेट है नहीं कहाँ पे, क्योंकि इसकी कैबिनेट दो जगह पे हो सकती है। अब सामने जो दो वॉल्स देख रहे हैं उसके पीछे, जो कि जहाँ पे बिलीव खड़े हैं। तो यहाँ पे मेरे पास भी थी कुछ सिंपल रॉकेट सेल और बज़ूका। तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, कि भाई सिंपल रॉकेट सेल से तो भाई सिर्फ देखने में मज़ा आता है कि भाई बज़ूका चला रहे हैं। और ये सिंपल रॉकेट सेल भी मुझे उस बेस से मिली थी जिस बेस को हम लोगों ने रेड किया था अभी भी थोड़ी देर पहले, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा है। तो भाई इस बेस को रेड करने में तो भाई बहुत तकलीफ़ पड़ी, क्योंकि भाई यहाँ पे इसकी हेल्थ कम ही नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। अभी भी 25% बचा हुआ है। तो यहाँ पे अभी भी 2 C4 लगेंगे या फिर 4 C4 लगेंगे। शायद 25% के लिए 4 C4 लगते हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे अभी भी ये वॉल टूटी नहीं है, अभी भी 20% है हेल्थ इसकी। तो हमें और भी यहाँ पे सामान लगाना पड़ेगा, गोला बारूद, तब जाके ये अंबुजा सीमेंट से बनी हुई वॉल्स टूटेगी। उसके अलावा ये वॉल्स टूटने वाली है नहीं। ये अंबुजा सीमेंट की वॉल है, इतनी आसानी से थोड़ी ही टूटेगी। तो यहाँ पे भाई यूनिकॉर्न गेमर अपने बॉम्ब्स लगा रहे हैं, क्योंकि भाई उसने सारी मेहनत की है इस सर्वर को निकालने के लिए। तो भाई उसी का हक बनता है कि सबसे ज़्यादा रेड का सामान वही यूज़ करे, क्योंकि उसी ने सारा सामान लर्न करके रखा है, सारा सामान वही बनाते हैं। वो भी हम सबको देते हैं, बट यार मेरा तो इतना ज़्यादा लेग करता रहता है भाई, मुझे कभी भी वो जाना पड़े भाई, क्या पता। इसलिए यार मैं कभी मांगता भी नहीं सामान कि भाई मुझे भी दो। मैं तो भाई अपने मज़े करने के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे। तो भाई कुछ बंदे भी मुझे बोलते हैं कि भाई तुम बहुत बड़े प्रो बन रहे हो, अपने आप को बहुत प्रो बोल रहे हो। भाई हम लोगों ने भाई कहाँ इतने बड़े प्रो है, हम लोग तो ग्लोबल खेलते हैं भाई। कुछ बंदे हैं जो कि हमारे हेटर्स है, पहले बहुत अच्छे अच्छे थे सर्वर पे, अभी पावर में आ चुके हैं, PvP में अच्छे हो गए हैं। तो भाई छोड़ो उन लोगों को। भाई बोलते हैं कि भाई रेज नूबड़ा है। तो भाई हम लोगों ने 50 आवर्स का प्ले टाइम था, तब से हम लोगों ने बना के रखा है अपना रेज 2.0। 6 बंदों ने मिल के बनाया था, अभी जाके कुछ सही बंदे मिले हैं हमको, जैसे कि रहीन हो गया, पीटर हो गया भाई, ये अच्छे अच्छे बंदे। वरना तो भाई हम सब तो नुबड़े ही थे। अब तक जितना भी निकाल रहे थे सर्वर, हम 6-7 बंदे ही निकाल रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों को फाइनली TC मिल जाता है इसका। और यहाँ पे आप स्टील देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बंदे ने कितना स्टील रखा है, और इस बंदे के पास अभी भी यहाँ पे 90 पॉइंट और है। यहाँ पे बिलीव नॉक हो जाता है, और मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि यहाँ पे कितना सामान है। तो भाई हाइट देखिए, स्टोन देखिए, स्टील देखिए, 1600 स्टील और 1000 फ्यूल, और शायद 1700 या उससे भी ज़्यादा स्पेयर्स थे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 1000-2000 फ्यूल उठा लिया और 1000 स्टील उठा लिया। तो यहाँ पे अभी बारी है कि इस बेस को पूरा रेड कर दिया जाए। तो अभी तो जल्दी से यहाँ पे इस बेस को पूरा ख़त्म कर देते हैं।
और यहाँ पे कोई अपनी टीसी ही तोड़ देता है। तो हमने सोचा कि भाई अभी इस बेस को तो कोई रिपेयर करने वाला है या नहीं, तो छोड़ो, ये अपने आप ही मेंटेनेंस से गिर जाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा था, तो मुझे भी नहीं दिख रहा था कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बंदों को बोल रहा था कि नेक्सस मुझे पूछ रहा था कि भाई इस बेस से कुछ नहीं मिला क्या, किसी को कुछ खास मिला? तो भी मैंने तो बोला भाई मेरे पास तो 1K स्टील आ गया है। भाई 1K स्टील बहुत होता है, और हमें शायद 3-4 हज़ार स्टील मिल चुका है अभी तक, कम से कम 2 बेस को रेड करके। और इसके बाद भी बहुत सारा स्टील मिला था, 3-4 हज़ार स्टील तो दूसरे बेस से मिला था, जो कि वन क्लू गेमिंग और उन लोगों ने रेड किया था, जिसकी लूट मैंने अभी तक देखी नहीं है। मैं ये उसके अपलोड करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। उसने मुझे बोला कि भाई तू पहले वीडियो देख के आ, उसके बाद यहाँ पे बोलना कि हमें कितनी लूट मिली है। तो भाई यहाँ से हम लोग अभी अपना बेस आपको दिखाएंगे कि भाई हम लोग टावर बेस के मतलब 72 हावर्स होने के बाद जो हमारा टावर बेस है उसको तोड़ने के बाद हम लोग कैसा बेस बनाते हैं, उसके आप लोगों को कुछ थोड़ा सा दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि भाई हम लोगों के पास गाड़ी में जगह है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि भाई बंदे अपने लिए जगह बना रहे हैं हेलीकॉप्टर और कार्स के लिए। तो यहाँ पे 3-4 कार्स थी हमारे पास, बट एक एक करके बंदे लेके चले गए हैं। आप एक सामने भी कार देख सकते हैं जहाँ पे कोई है ही नहीं, जो कि एजी बोट लेके आया था शायद से। तो यहाँ पे 3 बंदों के पास नीचे ग्लाइडर है, फिर भी उन लोगों को कार और हेलीकॉप्टर में जाना है। तो मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ तो भाई बंदे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे पीटर और मैं हम दोनों को भी उड़ के ही जाना होता है, तो भी मैं यहाँ पे पीटर को फ्यूल दे देता हूँ और 1K स्टील दे देता हूँ, क्योंकि उसको भी कार बनानी है। भाई पीटर की कार भी बहुत मस्त है, पिंक कलर की। तो यहाँ पे पीटर उड़ गए तो फिर हम भी उड़ जाते हैं। हमारे आगे नेक्सस और आकाश जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से अपने बेस पे पहुँच जाते हैं। और आप यहाँ से नज़ारा देखिए भाई, इतनी ऊंचाई तक तो मैं कभी कभी उड़ता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी फ्यूल का यूज़ नहीं करता अपने ग्लाइडर को यूज़ करने के लिए। जब भी उड़ता हूँ रैंप बना के उड़ता हूँ, तो इतनी ऊंचाई तक बहुत कम ही पहुँचता हूँ। जब मेरे पास 1K फ्यूल हो जाता है अपने ग्लाइडर में, तब मैं अपना ग्लाइडर सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ फ्यूल से। बट यार एक्सप्लोजिव बनाने के लिए बहुत सारा फ्यूल चाहिए होता है, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग भी बनाते होंगे। तो वही इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा फ्यूल वेस्ट करते नहीं। बट हम लोग जब भी कार से जाते हैं तो भी हमें यूज़ करना पड़ता है, सेम हो जाता है। ग्लाइडर में 41 फ्यूल लगाओ और बहुत दूर तक निकल जाओ, और उतने ही फ्यूल में आप कार और हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं जितने से ग्लाइडर से जा सकते हैं। भाई जिसके पास ग्लाइडर नहीं होगा वो कार और हेलीकॉप्टर से आ सकता है। तो ये सब कुछ सेम हो जाता है, और हमें बार बार भी रैंप नहीं बनाना पड़ता। इसलिए भी हम लोग अभी लास्ट के टाइम में फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारे 5 बंदों के पास शायद से ग्लाइडर होंगे जो कि इस सर्वर में आ चुके हैं, जो कि अलग अलग रीजन से है, 2 बंदे। और 4 बंदे के पास हमारे में भी ग्लाइडर आ चुका है, जो कि एक तो पीटर है जो कि बाहर के कंट्री से है, क्योंकि उसको भी हम लोगों के साथ खेलने में मज़ा आता है। उसके भी वही 1K प्ले टाइम है, वो बंदा अकेला खुद का खेलता रहता है, हमारे साथ सिर्फ मज़े करने आता है, अपना खुद का बेस बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो बंदे मेरे दूसरे सर्वर में आ रखे उसके उन लोगों ने देखा होगा कि हमारे बेस के पास एक बहुत बड़ा आयरन का बेस है। तो भाई वो बेस पीटर का है, उसने खुद अपने फार्मिंग से बनाया, अकेले ने बनाया है। तो यहाँ पे आप लूट देख सकते हैं कि भाई हम लोगों को कितनी लूट मिली है, और हम लोग सारी लूट तो लाए ही नहीं हैं, क्योंकि भाई जिन लोगों के जितने बैग भरे उतने ले आए। तो यहाँ पे आप रॉकेट लॉन्चर भी देख सकते हैं, जो बजूका बनाने के काम आते हैं। तो यहाँ पे मेरे बॉक्स में भी 5000 प्लस 5400 ये स्पेस थे। और मैंने फिर बाद में रहीन से पूछा कि भाई हमें तो भाई 2 बेस से भाई 10-15 हज़ार वो मिल चुके थे और स्पेस। तो वो बोले कि भाई तू पहले लूट की वीडियो देख ले जो वन क्लू ने डाली है। तो भाई इसके ये वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद मैं वहीं पे जाऊंगा। तो अभी
मिलते हैं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, और मैं जाता हूँ 1 क्रू के